आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ आपको और शुरू कर रहा हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो सबसे पहले स्वागत दिया जाए, तालियां बज जाए इनके लिए। दिल्ली से आए आकांक्षा शर्मा जी का, फिर बाड़मेर राजस्थान से सुधीर शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र से शीतल कांबट, हैदराबाद तेलंगाना से शमशुद्दीन जरार, दिल्ली से रेखा पांडे जी आई हैं, लुधियाना पंजाब से अर्जुन सिंह, अजमेर राजस्थान से अभिषेक पारेख जी हैं, नरेला दिल्ली से निधि शर्मा है, उत्तर काशी उत्तराखंड से ललित नारायण व्यास और अंत में उज्जैन मध्य प्रदेश से अभिषेक जहान जी। वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है इन सभी का। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित की भूमि सीमा जितने भारतीय राज्यों से लगती है उसी संख्या के अनुसार इन्हें एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर based on the number of Indian states they share a land border with. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सिक्किम, बी लक्षद्वीप, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। सिक्किम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, केरल। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है लक्षद्वीप जिसके कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, फिर आता है सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ उनके साथ, फिर आता है केरल 2, तमिलनाडु कर्नाटक उनके साथ जुड़े हैं केरल के, और अंत में है सी मध्य प्रदेश में 5 और अन्य राज्य उनकी सीमा जुड़ती है। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने BADC में उत्तर दिया है। केवल 2 ने दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? ललित नारायण व्यास जी। आइए मान्यवर। बहुत बहुत बधाई आपको ललित जी। केवल 2 थे इसमें जिन्होंने सही उत्तर दिया। तालियां बज जाए इनके लिए। तो दिव्य संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं उत्तर काशी उत्तराखंड से ललित नारायण व्यास जी। और ललित व्यास जी, जल्दी से आपका ध्यान जो है खेल की ओर आकर्षित करते हैं और रूल्स तो आपको पता है इसके। और ललित जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए। हमारी शुभकामना है आपके साथ भाई। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न आ रहा है, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आपको आमतौर पर एक मिठाई की दुकान पर नहीं मिलेगी? ये आपको चित्र दिखाएंगे। Which of these will you not usually find in a sweet shop? चित्र दिखाया जाए। मिठाई की दुकान पे आपको ये नहीं मिलेगी। इमेज ऑप्शन A, B, C या D। ठीक सर। विकल्प ए, चित्र ए। चित्र ए। यस सर। हाँ, चित्र ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ललित जी आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में आमतौर पर जब सड़कों पर काम चल रहा होता है तो यातायात को निर्देशित करने के लिए इनमें से किस रंग के कोन लगाए जाते हैं? कौन समझते हैं ना? yes, जी। Usually in India, when there is work going on the roads, cones of which of these colors are used to direct traffic? Option देखिए। A, black, B, purple, C, green, D, orange। काला, बैंगनी, हरा या नारंगी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट ऑडियंस, बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी। समय शुरू होता है अब आपका।
वाह, नारंगी ऑरेंज को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 80%। ठीक है, यस सर। बताइए क्या किया जाए? डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। आगे बढ़ते हैं, आएगा तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ललित व्यास जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देवी को आमतौर पर हाथों से धन बरसाते हुए दर्शाया जाता है? Which of these goddesses is usually depicted with money falling from her hands? Options: A. देवी काली, B. देवी सरस्वती, C. देवी दुर्गा या D. देवी लक्ष्मी? डी देवी लक्ष्मी। जी, क्या करें? लॉक किया जाए सर। अच्छा, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। धन की देवी माना जाता है उनको। आज इसी देवी की कृपा हो जाए सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। खेल में चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, मिलेंगे इसके लिए 5000 आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ युद्ध होता है? Which of these words means war? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रण, बी धन, सी मन या डी तन? सर ए रण को लॉक किया जाए। तो ए को ताला लगाया जाए, रण कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 5000 जीत गए आप। सही उत्तर हो गया आपका। अब आएगा पांचवा प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अन्य तीन की तुलना में इनमें से किसके एक कप में अधिकतम कैल्शियम होगा? Compared to the other three, a cup of which of these is rich in calcium? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए ऑयल, बी वाटर, सी ब्लैक टी या डी मिल्क? तेल, पानी, काली चाय या दूध? कैल्शियम। सर दूध। ओके, क्या करें? लॉक किया जाए। दूध को या डी को? डी को, दूध को लॉक किया जाए। डी को ताला लगाया जाए। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप। भाई साहब, ललित नारायण व्यास जी, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। yes. छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में कौन सा कपड़ा बुना गया था? Which fabric was spun at Mahatma Gandhi's Sabarmati Ashram to be used as a symbol of resistance against British rule? ऑप्शन सुनिए। ए नायलॉन, बी सिल्क, सी खादी या डी जूट? सर सी। नायलॉन, रेशम, खादी या जूट? सर सी खादी। क्या करें? लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया आपका। 20,000 जीत गया। गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के रूप में उन्होंने भारतीयों से अपने पहनावे में आत्मनिर्भर होने और सभी ब्रिटिश वस्त्रों को अस्वीकार करने का आह्वान किया था। उन्होंने स्वयं चरखे का उपयोग करके साबरमती आश्रम में खादी से कपड़े बनाए जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए। और पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं साबरमती आश्रम? नहीं सर। आप जाइएगा वहाँ, क्योंकि जो जहाँ वो रहते थे गांधी जी। सर मुझे घूमने का ही शौक है ज्यादा। हाँ, देखिएगा जरूर, आप जाइएगा। हाँ सर। और वहाँ आपको पैदल घूमने में कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जब आप पैदल घूमेंगे तब आपको पता चलेगा। अगली बार, पंडित जी क्षमा चाहते हैं, अगली बार आप घूमने उमने निकल जाए ना, एक गांधी जी का उदाहरण दीजिएगा आप। हाँ सर। कितना गांधी जी चले हैं, पैदल चले हैं। है कि नहीं? पैदल गए थे कि नहीं? है कि नहीं देवी सच में? तो ताली बज जाए इसके लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको ललित जी। और अगला प्रश्न ये रहा। ये एक और चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में कौन से राजनीतिक पार्टी का चिन्ह और नेता दिखाई दे रही है? Which political party symbol and leader are seen in this photo? देख लिया? हाँ सर। ओके, ऑप्शंस। ए बहुजन समाज पार्टी,
बी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस या डी आम आदमी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी आम आदमी पार्टी? सर बी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। क्या करें? लॉक किया जाए सर। वो आपको बोलना पड़ेगा, बी को ताला लगाया जाए। बी को ताला लगा जाए। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको, 40,000 जीत गया। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है और सुश्री ममता बनर्जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। ओके, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कोयना, भाखड़ा नांगल और नागार्जुन सागर किनके नाम हैं? इन इंडिया व्हाट आर कोयना, भाखड़ा नांगल एंड नागार्जुन सागर नेम्स ऑफ? ऑप्शन सुनिए। ए डैम्स, बी आइलैंड, सी टनल्स या डी नेशनल हाईवेज, बांध, द्वीप, सुरंग या राष्ट्रीय राजमार्ग? सर ए बांध को लॉक किया जाए। ए बांध कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गया। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और कोयना नदी के ऊपर बना हुआ। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पे बना हुआ है ये, और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और भाई साहब आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोहाली में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम में इनमें से किसका नाम है? द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन मोहाली हैज द नेम ऑफ हु अमंग दीज इन इट्स टाइटल? ये रहे वो विकल्प आपके सामने। ए आई.एस. बिंद्रा, बी मिल्खा सिंह, सी महाराजा भूपिंदर सिंह या डी बलबीर सिंह सीनियर? सर ए आई.एस. बिंद्रा। श्योर है? यस सर, लॉक। ताला लगा दें? यस सर। कहना पड़ेगा ए पे ताला ए पे ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई, वेल डन। स्टेडियम को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम कहा जाता है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम कहा जाता है। आई.एस. बिंद्रा जो है वो पहले बीसीसीआई और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम से वो मोहाली का स्टेडियम है। आप कभी गए हैं वहाँ क्रिकेट वगैरह देखने? सर क्रिकेट वगैरह कभी नहीं गया सर। इतनी रुचि नहीं है आपको? नहीं, क्रिकेट में बहुत रुचि है सर। क्रिकेट के पीछे तो पागल था। हमको लगा कि शायद नहीं मंदिर ज्यादा जाते हैं। नहीं, लेकिन जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है ना और जितने क्रिकेट प्रेमी हैं वो सब उन स्टेडियम को मंदिर मानते हैं। क्रिकेट फेवरेट है सर अपना। जी ऑलराइट। अब आएगा अगला प्रश्न जो है खेल का 10वां प्रश्न, और यहाँ एक चेतावनी हम देते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का आने वाला है आपके सामने। तैयार हो जाइए ललित बाबू। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में लाल किले के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? Which rock was primarily used in the construction of the Red Fort in Delhi? ऑप्शन सुनिए। A सैंडस्टोन, बी लाइमस्टोन, सी मार्बल या डी ग्रेनाइट? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? रेड फोर्ट। सर ए लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर? बलुआ पत्थर ए कह रहे हैं। लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। और चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का, ये देखिए। सर पहली बार। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। ऑलराइट, ये है सुपर संदूक का आह्वान। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब ये बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ें, ठीक है। तो चलिए देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट मान्यवर ललित नारायण व्यास जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब।
इनमें से क्या एक राष्ट्रीय राजधानी है? न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, नई दिल्ली, न्यू जर्सी। नई दिल्ली, सियोल। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन अपनी कला के लिए एक ब्रश का उपयोग करेंगे? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा नाम करिश्मा कपूर की बहन का नाम है? करीना, कटरीना, कियारा, कोयना। करीना कपूर। करेक्ट। नेक्स्ट। शरीर का इनमें से कौन सा भाग एक मांसपेशी नहीं है? सी, दांत। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा पक्षी मानव बोली की नकल करने के लिए जाना जाता है? गोरैया, मैना, सारस, मुर्गी। सर, मैना। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? बाबर, कृष्णदेव राय, सिकंदर, महाराणा प्रताप। डी, महाराणा प्रताप। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या एथलेटिक्स में एक स्पर्धा नहीं है? फेंसिंग, चक्का फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद। सर, लंबी कूद। गलत। कौन सा देश ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। सर, पोलैंड। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किसे 3 से गुणा करने पर आपको एक सम या इवन संख्या मिलेगी? 1, 3, 5, 6। सर, डी, 6। करेक्ट। नेक्स्ट। सामान्यतः इनमें से किस फल का छिलका उतार कर खाया जाता अनार। है? सर, अनार। करेक्ट। वाह, नौ प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। 90,000 रुपए जीत दिया। एक और सही हो तो जाता जहां है। गलत हो गए थे वो बता दूं। इनमें से क्या एथलेटिक्स में एक स्पर्धा नहीं है? सर, आपने लंबी कूद का नहीं है? फेंसिंग। फेंसिंग भी। तलवार से जो लड़ते हैं ना, सर, फेंसिंग। थोड़ा एक सही हो जाता, आपके साथ डिनर हो जाता सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। मान्यवर 90,000 हो गए, यानी कि 50,000 से ज्यादा। अब आप चाहें ये 90,000 सीधा बैंक में डालें या एक अपनी लाइफलाइन आप जीवित कर सकते हैं। सर, लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? ऑडियंस पोल की लाइफलाइन गई हुई है आपकी, करवा दें? यस सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गई लाइफ। भाई साहब, 3 लाइफलाइन बची हैं आपकी और आ रहा है 11वां प्रश्न, जो कि लीस्ट रिस्क वाला होता है, यानी इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। यहाँ 3 भी निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत नाटक अकेडमी का चंदन कियारी में विशेष रूप से किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र है? द संगीत नाटक अकेडमी हैज ए सेंटर एट चंदन कियारी स्पेसिफिकली फॉर द प्रमोशन ऑफ विच डांस फॉर्म? समझ गए? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए सत्रिया, बी छाऊ, सी कथक, डी ओडिसी। समय समय आपके पास और 3 लाइफलाइन। कथक उत्तर प्रदेश में। ये सर, ये ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपके पास लाइफलाइन है सर, मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे? ओके। कबीर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी छाऊ को। 47% मिला है। ए को 22 मिला है, सी और डी को मिला है 12 और 19। क्या करेंगे भाई साहब? बी को ताला लगा दिया। बी को ताला लगाएं? ओके। बी कह रहे हैं छाव पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बी सही जवाब हो गया है। वाह, वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, वेल प्लेड। हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं बता रहे हैं कि छाऊ के 3 रूप होते हैं। सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज क्षेत्र से आते हैं और चंदन कियारी झारखंड में है। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने भाई साहब।
अब आएगा अगला प्रश्न जो देगा आपको 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि नवंबर 2023 में शीतल महाजन किस पर्वत के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? In November 2023, Sheetal Mahajan became the first woman to skydive from a helicopter at the height of 21,500 feet in front of which mountain? ऑप्शन सुनिए। ए माउंट फूजी, बी किलिमंजारो, सी K2, डी माउंट एवरेस्ट। सर ये मैंने पढ़ा है। माउंट फूजी, किलिमंजारो, K2, माउंट एवरेस्ट। सर ये मैंने रिसेंटली पढ़ा है, 2-3 दिन पहले। तो सर इसका आंसर डी माउंट एवरेस्ट से उन्होंने जंप किया है सर। ओके। हाँ तो सर डी को ताला लगा दिया जाए। डी माउंट एवरेस्ट पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको ललित नारायण जी। वो 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी थी और उन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। काहे ये सब काम करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता हमें। बड़ा खतरनाक होता है ये। ऑलराइट, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। ललित नारायण जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से समकालीन भारतीय कलाकार अपने कार्य में टिफिन बॉक्स और थालियों जैसी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए प्रचलित हैं? Which of these contemporary Indian artists is renowned for incorporating objects like tiffin boxes and plates into his work? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए। ए अनीश कपूर, बी जितीश कलात, सी सुबोध गुप्ता, डी मनु पारिक। ये सब समकालीन भारतीय कलाकार हैं। कष्ट हो रहा हो, आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर दे देंगे आपको 25 लाख। चलिए अनीस कपूर खेल के अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे अब 3-20 पे। अनीस कपूर और मनु पारिक तो सुना है मैंने। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, कमेटी महाशय वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ललित नारायण जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने भाई साहब, ये हैं वो 3 नाम। दीवान खोलिया जी हैं, उदित नारायण हैं और आशीष व्यास। यस उदित नारायण। उदित नारायण, उदित नारायण जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। उदित नारायण जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। हॉट सीट पर आ गए हैं ललित नारायण जी। यस सर, यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। लाइफलाइन इन्होंने लिया है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। ललित नारायण जी आपका समय शुरू होता है अब। हेलो। हाँ जी। अरे इनमें से कौन से समकालीन भारतीय कलाकार ने अपने कार्य में टिफिन बॉक्स और थालियों जैसी वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए प्रचलित है? यमा कुजेबल जैन टिफिन बॉक्स और थालियां सम्मिलित करी। ठीक है,
अच्छा, अनीस कपूर, जितीश कल्लाट, सुबोध गुप्ता या मनु पारेख? मैं श्योर नहीं, पर मैं मनु पारेख लगणो, पर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। तो जो तुए लगणो लगे सकदो। पढ़ी नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये ऊपर की पड़ी नहीं यार। सुबोध गुप्ता, मनु पारेख, मनन लगणो कोई। बाकी मैं श्योर नहीं, यू नहीं। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। दोनों नाम लिए उन्होंने, दो दो। यस सर। एक सुबोध गुप्ता का नाम लिया, एक मनु पारेख का नाम लिया। श्योर नहीं थे। हाँ सर। अगर आपको लग रहा है कि इन दो नामों में कुछ तत्व है, तो एक लाइफलाइन बची आपकी डबल डिप की। 2 अवसर मिलेंगे उसमें बोलने के। हालांकि निर्णय आपके हाथ में। ये आइडिया नहीं आ रहा सर मुझे, अनीस कपूर और मनु पारेख में लग रहा है, पर सर इसके बारे में मैंने जितीश कल्लाट और सुबोध गुप्ता नहीं सुने सर कभी नाम। सर क्विट करना है। क्विट करेंगे? आगे नहीं खेलना चाहेंगे? नहीं सर। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय? यस सर। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय ललित नारायण व्यास जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। 12,50 जीत रहे हैं, ये ताली बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, तो ललित नारायण व्यास जी, यहाँ आपका नाम आ गया और अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12,50 को यहाँ जोड़ देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और यकीन मानिए अभी इसी वक्त बहुत जल्दी आसान और सेफ तरीके से इनके अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको ललित नारायण जी। और से हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस करिए। सर अनीस कपूर। अनीश कपूर पे ताला लगा। ये गलत होता। सही उत्तर है सुबोध गुप्ता। अरे भाई साहब, आपके भाई साहब बोल रहे थे, सुबोध गुप्ता और मनु पारेख बोल रहे थे ना? हाँ सर। यदि आप डबल डिप ले लेते और दोनों में से किसी एक को बोल देते, तो आज आप यहां से 25 लाख ले जाते। सर रिस्क होता पर। अरे रिस्क तो था, ये तो है। ऑलराइट। सुबोध गुप्ता जो है वो बिहार से हैं। वे पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए ये जाने जाते हैं, जो आमतौर पर जैसे उनका टिफिन बॉक्स है, थाली वगैरह है, उसके ऊपर वो कला करते हैं। ऑलराइट, आइए भाई साहब। चलेंगे अब एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके साथ। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भौगोलिक संरचनाओं को इस क्रम में लगाएं: पर्वत, पठार, रेगिस्तान और समुद्र तट। Arrange the following landforms in the order of mountain, plateau, desert and beach. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मरीना, बी डेक्कन, सी थार, डी विंध्या। मरीना, डेक्कन, थार, विंध्य। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी विंध्य, जो कि पर्वत है। फिर आता है बी डेक्कन, पठार। फिर आता है सी थार, रेगिस्तान। और अंत में है ए मरीना, समुद्र तट। यह है सही क्रम डी बी सी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अभिषेक पारीक। आइए अभिषेक जी, सर ये नहीं अलाउड है, हम भी करेंगे आपको नमस्कार। वाह, क्या पीछे मुड़ के देखिए जी। पत्नी जी हैं। I told you। और पत्नी जी बहुत प्रसन्न हैं। जी सर। हमको लगा कि कूद के आ जाएंगे यहाँ पर, जोर से चिल्लाएं वो। ये सर, ये जो लाइन है ये लक्ष्मण रेखा के बराबर है। मतलब इसको पार करना
मुश्किल काम है। नहीं, पार कर दिया है आपने। थैंक यू सर। तो देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए अजमेर राजस्थान से अभिषेक पारिक जी। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। थैंक यू सर। और बधाई तो आपकी जो पत्नी जी हैं उनसे चीख चीख के मिल चुकी है पहले से। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। तो नियम तो आपको सब पता है, तो आइए अभिषेक जी आपके साथ खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे आमतौर पर एक एडवेंचर स्पोर्ट नहीं माना जाता है? Which of these is not commonly called an adventure sport? ऑप्शन सुनिए। A skydiving, B bungee jumping, C paragliding, D chess। skydiving, bungee jumping, paragliding, शतरंज। सर डी शतरंज को लॉक किए। डी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब हो गया आपका, 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। रेडी? रेडी सर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यदि आप महान पिरामिड और नील नदी देखने गए हैं तो आप किस महाद्वीप पर होंगे? किस महाद्वीप पर होंगे? किस महाद्वीप पर होंगे? On which continent would you be if you were visiting the Great Pyramid and the Nile River? ऑप्शन सुनिए। A एशिया, B अफ्रीका, C ऑस्ट्रेलिया या D यूरोप। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। बी अफ्रीका लग रहा है सर, लॉक करना चाहेंगे। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फल में आमतौर पर केवल एक ही बीज होता है? एक ही बीज होता है। Which of these fruits usually has only one seed inside it? A पपाया, B सीताफल, C मैंगो या D एप्पल। पपीता, सीताफल, आम या सेब। सी मैंगो को लॉक किया जाए सर। सी पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा अभिषेक जी। जी सर। 1875 में खोले गए अजमेर के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल का नाम किस वाइसरॉय के नाम पर रखा गया था? जी सर। After which Viceroy of India is a famous boarding school in Ajmer established in 1875 named? A Lord Mayo, B Lord Minto, C Lord Dufferin या D Lord Elgin। ए लॉर्ड मेयो को लॉक किया जाए सर। लॉर्ड मेयो ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। थैंक यू सर। Well done। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आप। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में इनमें से किस संस्था की गुरबानी का सीधा प्रसारण किया गया है? द गुरबानी हेल्ड इन विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस हैज बीन टेलीकास्ट लाइव इन द ईयर 2023? ऑप्शन सुनिए। ए जामा मस्जिद, बी सेंटा क्रूज बसिलिका, सी श्री हरमंदिर साहिब या डी लिंगराज टेम्पल। जामा मस्जिद, सांता क्रूज बेसिलिका, श्री हरमंदिर साहिब या लिंगराज मंदिर। सर गुरबानी शब्द जो वो सिख धर्म से जुड़ा हुआ लग रहा है, तो इसलिए सी हरमंदिर साहिब लग रहा है सर। ओके, मैं लॉक करना चाहूंगा सर इसको। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। सही हो गया आपका जवाब, बधाई आपको। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 10,000 रुपए जीत गया। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अभिषेक जी आगे चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए 20,000 रुपए आपको। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शुभ अवसर पर बीएससी और एनएससी केवल मुहूर्त ट्रेडिंग नामक विशेष सत्र के लिए ये खुलते हैं? मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम। On which auspicious occasion do the BSc and NSC open only for a special session called मुहूर्त ट्रेडिंग? ऑप्शन सुनिए। ए होली, बी मकर संक्रांति, सी क्रिसमस या डी दिवाली। डी दिवाली लग रहा है सर। ओके,
डी दिवाली के साथ जाना चाहेंगे सर। जाएंगे? जी सर, लॉक करेंगे। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब है, बिल्कुल, बधाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस परंपरा की शुरुआत की थी 1957 में, 1957 में की थी ये। जी सर। जबकि एनएसई ने 1992 में इसे शुरू किया था। जी सर। दिवाली के अवसर पर कुछ भी नया शुरू करने का आदर्श जो है वो समय माना जाता है, और मुहूर्त ट्रेडिंग जो है निवेशकों के लिए साल की दिशा जो है वो तय करती हो है, जाती है। मुहूर्त ट्रेडिंग। जी सर। अभिषेक जी, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। जी सर। 20,000 रुपए आप जीत गए। 7वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 40,000। तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूमेटॉइड और ऑस्टियो जोड़ों के किस विकार के प्रकार हैं? Rheumatoid and osteo are types of which disorder of the joints? A. Cataract, B. Arthritis, C. Asthma या D. Hypertension? मोतियाबिंद, गठिया, दमा या उच्च रक्तचाप? ऑप्शन बी लग रहा है सर। ऑप्शन उच्च रक्तचाप, बी को लॉक करेंगे सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको, बहुत बहुत। लक्षणों में आमतौर पर जोड़ों का दर्द और जकड़न शामिल है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये रूमेटॉइड ऑस्टियो दर्द जो है जॉइंट्स के, ये शुरू हो जाते हैं और तकलीफ होती है इससे, लेकिन आजकल इसके बहुत से इलाज भी निकल आए हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं मान्यवर। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए के लिए। जी सर। तैयार हो जाइए अभिषेक जी। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंद्रोत्सव आमतौर पर इनमें से किसकी कामना के लिए मनाया जाता है? To be blessed with which of these would the Indrotsav usually be celebrated? A. Rains, B. Wisdom, C. Wealth, D. Sunlight. वर्षा, बुद्धि, संपत्ति या धूप? ए वर्षा लग रहा है सर। ए वर्षा को लॉक करेंगे सर। वर्षा ए पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ये सही जवाब दिया आपने, बहुत खूब सर। भगवान इंद्र जो हैं वो वर्षा के देवता माने जाते हैं, और इंद्रोत्सव मनाया जाता है बारिशों के लिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000। बहुत ध्यान से अब तक आपने खेला है, इसी तरह भी आगे खेलिएगा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। मान्यवर, ये एक चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। प्रश्न ये है कि इस पुस्तक के शीर्षक में कौन से 3 अंक छुपा दिए गए? What 3 digits are blanked out in the title of this book? Can we see the picture, please? ठीक है सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 100, B 375, C 281 या D 199? सर 281 वो स्कोर है जो एक टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर किया था। तो मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है, सी ऑप्शन होना चाहिए, 281 एंड बियॉन्ड। सी को लॉक करेंगे सर। सोच समझ के कह रहे हैं, सी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है ये, बिल्कुल, वेल डन। वीवीएस लक्ष्मण की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है उनकी, का शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड, और आपने बिल्कुल सही कहा। जी सर। जो कि उनकी बहुत ही प्रचलित पारी पर आधारित है। जी सर। उन्होंने भारत को मिले फॉलो ऑन में ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था। बिल्कुल, ईडन गार्डन्स में 2001 में ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ये पारी खेली। इसमें सर राहुल द्रविड़ ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। अक्सर उनका स्कोर इनके पीछे छुप जाता है, इनकी वजह से हम लोग वो जीत गए थे। इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो
माइलस्टोन था सर जी बिल्कुल इंडियन टेस्ट milestone क्रिकेट था। के जी लिए। जी ऑलराइट। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके। ओके, अब आएगा आपके सब बज गया हुटर, खेल की समाप्ति की घोषणा हो गई है। जी सर। अभिषेक जी, तो आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे जी सर। और कल फिर आपके सामने इस खेल को आगे बढ़ाएंगे।